हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल math.com में हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि हमने पहली वीडियो में 3.1 की थी और आज हम 3.2 करने वाले हैं। अगर आपने 3.1 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप उसे देखिए। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, जैसा कि हम पहली एक्सरसाइज में भी कर रहे थे ग्राफ बना करके, लेकिन इसमें हमें हल भी निकालना है। कैसे निकलेगा? जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसका पहला पार्ट हमारे पास है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस लाइन पर, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कों की जितनी संख्या है लड़कियों की संख्या उनसे 4 अधिक है, लड़कियां उनसे 4 अधिक हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या पहली एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे की वैसे सवाल है। बस x मान लेते हैं हम, यहाँ पर हमें लड़कियों की संख्या मान ली x, तो माना अब लड़कों की संख्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है हमारे पास है, हमने y मान। अब देखिए, अगर हम लड़कों और लड़कियों को सबको जोड़ दें तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी प्रश्नानुसार x प्लस y, यानी लड़की प्लस लड़के सब मिलकर कितने विद्यार्थी हैं? 10। और ये हमारे पास समीकरण 1 आ चुकी है। अब देखिए, अब आगे इसने क्या कहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो दूसरी शर्त के अनुसार है, दूसरी शर्त है हमारे पास है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखिए, अगर लड़कियों की संख्या, मान ले मैं यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है हमारे पास x और लड़कों की क्या है y, यानी अगर हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा दें तो आंसर हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि लड़की 4 अधिक हैं। तो अगर हम लड़कियों की संख्या में से माइनस कर दें लड़कों की संख्या को, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 4। या आप इस समीकरण को, यहाँ पर मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, आप समीकरण को इस प्रकार भी बना सकते हैं, x इज इक्वल टू लड़कियों की संख्या किन के बराबर है? लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों में 4 जोड़ दो, ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। फिर आप इसको इधर लाओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी 2 है। अब देखिए, अब बीजगणितीय रूप तो हमें मिल चुका है, अब इसका ग्राफ हम कैसे तैयार करेंगे? तो चलिए पहले हम इसके ग्राफ के पॉइंट लेते हैं। तो बीजगणितीय रूप आप इनको लिख लेना, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ग्राफीय रूप प्राप्त करना है। तो ग्राफीय रूप है हमारे पास है, समीकरण 1 लेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस y इक्वल टू 10। देखिए, x y, तो देखिए अब यहाँ पर हमें पहले जैसा करना है, यहाँ पर नंबर x की जगह हमें कुछ पॉइंट रखने, या y की जगह भी रख सकते हैं, आप जैसे मनचाहे पॉइंट रख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको आसान से आसान पॉइंट दूंगा, क्योंकि आपका मैथ में बहुत इंटरेस्ट बने, रुचि बने आपकी,
तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रखते हैं, देखिए 5 रखते हैं, यहाँ पर रफ कार्य करते हैं, 5 + y = 10। ये 5 यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड को आएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो y = 10 - 5, y = 5। अगर हम x की जगह 5 रखें तो y की जगह भी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर x की जगह हम 0 रख लें, दूसरा पॉइंट लेने के लिए x की जगह हम क्या रखते हैं, 0, तो 0 + y = 10, y = 10, 0 + y = y हुआ, तो = 10, y = 10। तो अगर हमें x की जगह 0 ले ले तो y की जगह हमें क्या प्राप्त होता है, 10। अब हम अगर x की जगह 10 ले लें, x की जगह क्या ले लें हम, 10, तो देखिए 10 + y = 10। ये 10 इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का, 10 में से 10 गया 0, तो y = क्या आएगा हमारे पास, 0। अगर x की जगह हम 10 ले ले तो y की जगह हमारे पास क्या आएगा, 0। समझ में आ गया होगा आपको। समीकरण 1 के हमने पॉइंट ले लिए हैं। अब हम समीकरण 2 के लेते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - y = 4, x - y = 4। आप अपने पास से भी पॉइंट बना सकते हैं, अच्छे पॉइंट बना सकते हैं आप, जिससे आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी हो। ये मैं आपको बड़ी आसान पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 ले लें, 5 ले लें, तो यहाँ पर रफ कार्य करते हैं, x की जगह हम 5 ले लें, तो 5 - y = 4। ये 5 यहाँ पर प्लस का, तो इधर आकर माइनस, तो -y = 4 - 5। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -1, -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y = 1। अगर हम x की जगह 5 ले लें तो y की जगह हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अगर हम x की जगह अब हम x की जगह 4 ले लेते हैं, तो देखिए अगर हम x की जगह 4 ले लें, यानी 4 - y = 4। ये 4 इधर प्लस का, तो इधर आकर माइनस का, 4 में से 4 गया तो 0, तो y = हमारे पास क्या आएगा, 0। अगर हम x की जगह 4 लें तो y की जगह क्या आएगा हमारे पास, 0। अब हम x की जगह 0 ले लेते हैं। अगर हम x की जगह 0 लें, यानी 0 - y = 4, तो यहाँ पर हमारे पास -y = 4, और यहाँ पर ये प्लस का y बनाते हैं हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y = -4। अगर हम x की जगह 0 ले लें तो y की जगह हमारे पास क्या आएगा, -4। ये है हमारे पास ग्राफ या पॉइंट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाना है, पहले के जैसे। तो समीकरण 1 से हमें क्या है, x + y = 10 है समीकरण 1। तो उसमें हमारे पास अगर x की वैल्यू 5 हो तो y की भी कितनी होगी, 5। तो देखिए x की वैल्यू अगर 5 हो, यानी यहाँ पर आपको ग्राफ बड़ा साफ सुंदर बनाना है, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, यानी ये भी 5 होगी यहाँ पर। तो पॉइंट है हमारे पास ये वाला। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, यानी 10 होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 ये रही। ये आपको पॉइंट साथ साथ लिखने हैं, 5 5। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की 10 होगी, x की 0 ये रही, y की 10 ये रही। तो यहाँ पर आपको 0 10 लिख देना है। ये बन गया हमारा एक पॉइंट। आखिरी पॉइंट है इस इक्वेशन का, अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 हो तो y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 10 ये रही, y की 0 ये रही। तो ये हमारे पास पॉइंट है 10 0। देखिए, तो एक हमारे पास रेखा ये प्राप्त होती है हमें। तो पहले इस इक्वेशन की खींच लेते हैं हम। बड़ा साफ बनाना है आपने, और रेखा पर समीकरण भी लिख दीजिए जिस समीकरण से हमें प्राप्त होती है x + y =
10। अब देखिए हम दूसरी समीकरण से हमें क्या लाइन, कौन सी लाइन प्राप्त होती है वो देखते हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 1 हो। x की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, यानी यहाँ से ये हो, ये पॉइंट होगा हमें प्राप्त। अब अगला है, अगर x की जगह 4 हो, x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 4 हो ये रही तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ पर ये, इसका नाम है 5 और 1, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारे पास, 4 और 0, 4 0। अब अगला है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो y की वैल्यू -4 होगी। x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू -4 होगी, यानी 0 -4। 1 2 3 और ये पॉइंट मिलते हैं हमें, और अब इनको मिला देते हैं तो अगली रेखा हमें ये प्राप्त हुई है। यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं x - y = 4। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, इस विधि से हमें निकालना है कि लड़कों की संख्या कितनी और लड़कियों की संख्या कितनी है। हमें लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, x। तो देखिए ये जो पॉइंट बना हमारे पास है, ये जो पॉइंट है हमारे पास है, तो ये x मानी थी, तो x अक्ष पर ये कहाँ पर है, यह है हमारे पास 7 पर। देखिए 7 पर हमारे पास, तो लड़कियों की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, और ये लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी, y। तो y अक्ष पर ये कहाँ पर है, देखिए y अक्ष पर है ये 3, तो y = 3। इस प्रकार हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को निकालने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है, तो आप कमेंट में यस लिखकर जरूर भेजें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें कलम का और पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, 5 पेंसिल का 7 कलम का, यहाँ पर 7 पेंसिल का 5 कलम का। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे और एक कलम का मूल्य मानेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x, माना एक कलम का मूल्य इक्वल टू y। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है, ये 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। तो 5 पेंसिल यानी 5x, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिलों का कितना होगा, 5x। एक कलम का मूल्य यदि y है तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7y, तो प्लस 7y। और अगर इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दे तो हमारे पास कितने रुपए के बनते हैं, 50 रुपये। तो हमारे पास इक्वेशन समीकरण 1 हमारे पास 5x + 7y = 50। अब देखिए शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा है इसने, दूसरी शर्त अनुसार है 7 पेंसिलों का मूल्य तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल, यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, वेरी गुड, 7x। प्लस यदि एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य कितना होगा, 5y = कितने रुपए के, 46। ये हमारे पास है समीकरण 2। अब हमें इसके ग्राफ या पॉइंट निकालने हैं। तो ग्राफ या पॉइंट आपको मैं निकालने सिखा चुका हूं। तो चलिए इसके ग्राफ या पॉइंट निकालते हैं। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो इससे क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं हम, बड़ी आसानी से निकालने आपको मैथ करने में मजा आता होगा। आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं भाई। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको रफ कार्य करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको आसानी हो क्वेश्चन समझने में। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू, आपको जो भी अच्छा लगे उसकी वैल्यू आपको रखनी है। यदि यहाँ पर मैं x की वैल्यू 10 रख लूँ, x की वैल्यू कितनी रख लूँ, 10, तो देखिए 5 × 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 50। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 10 रख लें तो ये 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये 50 यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर आकर ये माइनस का, 50 में से 50 गए तो 0, तो 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 10 रख ले तो y की हमारे पास क्या आती है, 0। और अगर हम अब x की वैल्यू 3 रख ले, x की वैल्यू कितनी रख ले, 3, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 × 3 = 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये 15 यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, 7y इक्वल टू 35 यानी 35। तो y इक्वल टू 35 बाई ये 7 यहाँ गुणा का तो यहाँ पर आ गए भाग का, तो 5 × 7 = 35। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 3 रखिए तो y की हमारे पास क्या आती है, 5। तो अब हम अगर x की वैल्यू -4 रखें, देखिए ये वैल्यू आपको अपनी तरफ से बना के रखनी है, बहुत अच्छी तरह से आपको बनानी भी आ जाएंगी और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। और आपको जो भी वैल्यू आसान लगे वो वैल्यू रखें। अगर हम x की वैल्यू -4 रखें तो 5 × -4 प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 × 20 लेकिन माइनस का 20, क्योंकि -4 है और प्लस 5 है, प्लस 7y इक्वल टू 50। अब ये माइनस का है 20 तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। और अगर हम 20 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, 70। तो y इक्वल टू 70 बाई 7, क्योंकि यहाँ पर गुणा का तो यहाँ पर भाग का, काट देंगे तो काटने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हमें x की जगह -4 रखें तो y की जगह हमारे पास क्या आएगा, 10। ये तो समीकरण 1 से हो गई। अब हम समीकरण 2 से भी पॉइंट निकालते हैं। तो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो भी ये वीडियो देखकर क्वेश्चन कर सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, ये लेट करना है बस आपको, तो ये तो वैसे का वैसे करना है। देखिए अब हम समीकरण 2 में रखते हैं। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रख ले तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पर मैं रफ कार्य फिर से रफ कार्य करूँगा। देखिए भैया आप जिस कॉपी पर या जिस भी पेज पर आप क्वेश्चन निकालें उस पर रफ कार्य मत कीजिए, ये तो मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए करता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना, आपको रफ कार्य की कॉपी अलग से लगानी है, ठीक है, या अलग से कुछ पेज पर रफ कार्य करना है। साफ सुंदर, बिल्कुल साफ सुंदर आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अगर हम x की वैल्यू 3 रख लें तो 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमारे पास क्या होगा, 3 × 7 = 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 21 यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का हो गया तो देखिए 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 25। तो
5y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 25/5, क्योंकि यहाँ पर गुणा का तो यहाँ पर आके ये क्या होगा, भाग का होगा। देखिए ये हम काट देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 5। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो y की हमारे पास क्या आती है, 5। अब हम अगर एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, दूसरा पॉइंट रखते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू -2 रखें तो चलिए रखते हैं, x की वैल्यू -2 रखें तो 7 × -2 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हमारे पास -14 आया है, प्लस 5y इक्वल टू 46। ये यहाँ पर हमारे पास माइनस का है तो यहाँ पर हमारे पास, अगर ये हमारे पास माइनस का तो यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 46 प्लस 14 है। 5y इक्वल टू ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया 60, तो 0 6 60, तो y इक्वल टू 60/5, क्योंकि यहाँ पर गुणा का तो यहाँ पर आकर क्या होगा, भाग का। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास क्या आया, 12। अगर x की वैल्यू हम -2 रखें तो y की हमारे पास क्या आती है, 12। अब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर रख के दिखाएंगे। अब लास्ट वैल्यू निकालनी है हमें। अगर हम x की वैल्यू 8 रखें तो देखिए यहाँ पर रख के दिखाता हूँ मैं, 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। देखिए ये हमारे पास क्या आया, 7 × 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमारे पास यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 46 -56। तो देखिए अगर हम इसको 46 में से 56 को घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 5y इक्वल टू -10 आएगा हमारे पास, क्योंकि 56 यहाँ पर हमारे पास बड़ा है। तो y इक्वल टू -10/5, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट होता, लेकिन 2 हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 10 हमारा माइनस का है। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 8 रखें तो y की हमारे पास क्या आती है, -2। तो ये है हमारे पास ग्राफीय पॉइंट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो आपको ये बड़ी आसानी से बनानी है भाई, जो आपको वैल्यू आसान लगे वो रखनी है। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, हमने वैल्यू यहीं पर रख ली है, क्योंकि हम दूसरे पेज पर लिख के आपको दिखाते तो आप थोड़ा ध्यान भटकता आपका, तो इसलिए यहाँ पर रख ली। आप कहीं और लिख सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू 10 हो, यानी ये हो, तो y की हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, यानी ये 10 0 पॉइंट बनता है यहाँ पर हमारे पास। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 हो, यानी ये हो यहाँ पर, तो y की हमारे पास 5 होगी, यानी यहाँ पर होगी। तो ये खींच लेते हैं हम, x की वैल्यू 3 हो तो y की हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। तो अब अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 3 और 5। अगर x की वैल्यू हमारे पास -4 हो तो y की हमारे पास 10 होगी। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो, -4 हो, तो x की वैल्यू हमारे पास -4 ये रही, तो y की हमारे पास क्या होगी, 10 होगी। x की वैल्यू -4 हो, यानी ये हो, तो y की हमारे पास क्या होगी, ये 10 होगी यहाँ पर। तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है, यानी -4 और 10। देखिए हमारे पास पहली समीकरण के 3 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं, 1 2 3। तो इनको मिलाकर हम रेखा खींचते हैं। तो चलिए ये हमने खींच दी समीकरण 1 की, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5x + 7y = 50। अब समीकरण 2 से जो हमें पॉइंट मिले उनसे हम एक और रेखा खींचते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। ये पॉइंट पहले भी है हमारे पास, तो ये अब फिर काम आएगा हमें। दूसरा पॉइंट, अगर x की वैल्यू हमारे पास -2 हो तो y की वैल्यू 12 होगी।
x की वैल्यू -2 हो, यानी यहाँ पर हो ये x प्लस y प्लस। अगर x की वैल्यू -2 हो यानी यहाँ पर हो तो y की हमारे पास क्या होगी 12 होगी, यानी पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट। अगला है अगर x की वैल्यू हमारे पास 8 हो तो y की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। अगर x की वैल्यू 8 हो यानी यहाँ पर हो तो y की वैल्यू हमारे पास -2 होगी, यानी यहाँ पर होगी। तो अगर x की वैल्यू 8 हो तो y की वैल्यू -2। पॉइंट आपको लिखने हैं जहाँ पर आपका पॉइंट बने 8 -2 और यहाँ पर -2 12। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, 1 2 और 3। तो हम इन तीनों को मिला देते हैं। बड़े ध्यान से मिलाना। देखिए तो हमारे पॉइंट जो जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी जहाँ पर काटते हैं आपस में, वो कौन सा पॉइंट है 3 और 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो अब क्या है कि एक कलम का मूल्य हमने एक कलम का मूल्य क्या माना था हमने y। तो अगर एक कलम का मूल्य y माना था तो एक कलम का मूल्य हमारे पास क्या है अब 5 और हमने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था x। तो हमारे पास अब एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 है। तो ये हमने मूल्य निकाल दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है अनुपातो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये हमें समीकरण दी हुई है, ये प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। तो पहले हम प्रतिच्छेद समांतर संपाती क्या होते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, हमें दो समीकरण दी हुई होंगी। मान ली 2x + 3y = +5 = 0। ऐसे दी होगी 4x + 6y + 3 = 0। ये दी है हमें एक समीकरण। अब यहाँ पर क्या है, a1 हमारे पास क्या है, तो समीकरण में a हमारे पास यह होता है, b यह होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो दूसरे समीकरण में a2 ये है, b2 ये है और c2 ये है। ये 1 1 1 और ये 2 2 2। तो देखिए a1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2, b1 हमारे पास 3 और c1 हमारे पास 5। a2 है हमारे पास यहाँ पर 4, b2 है हमारे पास 6 और c2 है हमारे पास 3। तो a1/a2 यानी 2/4 = हमारे पास कितना 1/2। b1/b2 = 3/6 यानी हमारे पास 1/2 आया। और c1/c2 = 5/3 है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें इसका करना क्या है, ये पॉइंट तो हमने निकाल लिए। अब करना क्या है, अगर a1/a2 हमारा बराबर आता है b1/b2 के और बराबर आता है c1/c2 के, ये हमें फॉर्मूला रखना है। ये फॉर्मूला रख लिया। अगर यहाँ पर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस पर ध्यान मत दीजिए, इसमें तो बराबर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर बराबर नहीं है तो ये हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। प्रतिच्छेद यानी ये ऐसे जैसे हम ग्राफ खींचते थे, ये किसी पॉइंट पर आपस में काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और
अगर हमारे पास A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 के। देखिए ये दो तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, जैसा कि समीकरण में यहाँ पर हमें मिल चुका है। ये दो बराबर है और ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये होंगी हमारे पास समांतर रेखाएं। समांतर रेखा यानी ये ऐसे चलते जाएंगे, समांतर कहीं पर मिलेंगे नहीं, ऐसे ही चलती जाएंगी ग्राफ में ये, ठीक है। अब अगर A1 बाय A2 इक्वल टू हो B1 बाय B2 के और इक्वल हो C1 बाय C2 के, यानी ये तीनों इक्वल हों, तो हमारे पास क्या होता है, तो ये होती है हमें समपाती रेखाएं मिलती हैं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक रेखा ऐसे जाएगी और फिर दूसरी भी इसके ऐसे ही ऊपर से जाएगी, मतलब वो एक रेखा का ही रूप धारण कर लेगी, तो वे होती है हमारे पास समपाती। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है, हमें ये जो समीकरण दी हुई इनमें से बताना प्रतिच्छेद कौन सी समीकरण करती है आपस में, समांतर कौन सी है और समपाती कौन सी है। तो देखिए पहली समीकरण हमारे पास है, पार्ट 1 हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। A1 है यहाँ पर हमारे पास 5, B1 है यहाँ पर हमारे पास -4 और C1 है यहाँ पर हमारे पास 8। हमें समीकरण 1 में से तो मिल गए हैं, लेकिन समीकरण 2 में से लेते हैं। A2 है हमारे पास 7, B2 है हमारे पास 6 और C2 है हमारे पास -9। अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं जो हमें बताया है, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। चलिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू, देखिए A1 बाई A2 यानी 5/7, B1 बाई B2 इक्वल टू -4/6। ये अगर हम 2 से कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ पर हमारे पास -2, 3। देखिए हमें शुरू में ही मिल जाता है कि ये तो क्या इक्वल है, यानी नॉट इक्वल A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई। तो आपने एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब मैं सीधा ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास A1 हमें क्या मिलता है, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसमें समय इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर A1 है हमारे पास 9, B1 है हमारे पास 3 और C1 है हमारे पास 12। A2 है हमारे पास 18, B2 है हमारे पास 6 और C2 है हमारे पास 24। तो देखिए अब A1 बाई A2 इक्वल टू 9/18 क्या आया हमारे पास, 1/2, कैंसिल आउट होने पर 1/2 आएगा। अब देखिए B1 बाई B2 इक्वल टू 3/6, यानी B1 3/में B2 6, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2। अब C1 बाई C2 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया है, 12/24, यानी ये भी हमारे पास क्या है, 1/2। तो यहाँ पर आपको लिखना है A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, इक्वल है C1 बाई C2 के, और ये तीनों इक्वल किसके हैं, 1/2 के, यानी ये तीनों इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वेरी गुड, आप याद कर चुके हैं, ये हमारे पास समपाती है क्योंकि ये एक ही रेखा में एक ही रेखा का रूप धारण कर लेगी। ये हमारे पास क्या है, समपाती। 3 हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास A1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है,
B1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, -3 है, और C1 हमारे पास 10 है। A2 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है। B2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1 है, क्योंकि ये -y है तो यहाँ पर 1 है। तो C2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, 9। देखिए A1/A2 = 6/2, यानी ये हमारे पास क्या आया, 3 आ गया। B1/B2 = -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास क्या आया, 3। अब C1/C2 = 10/9। यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, A1/A2 इक्वल है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये दो इक्वल हैं, ये इनके बराबर नहीं है। तो अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसी रेखाएं हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है।